हरि ओम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम्, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्, पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, राम दरबार की जय, राम कथा की जय। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस बैजंती जनक
नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती परम्बा श्री सुनैना, माँ सुनैना की आंखों के पुतली का विदेह जा जनक जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। एवं चारों भैया एवं तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधव, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो कि आज यहाँ पर राम कथा को श्रवण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा, तब जाकर के ये अवसर हमें प्राप्त होता है। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि श्री राम कथा का महत्व क्या है, राम कथा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये सब हम पिछले दिवस श्रवण कर रहे थे। आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इस कलयुग में योग यज्ञ तप जप पूजा इत्यादि बहुत कठिन है। एहि कलि काल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में पूजा करना, पाठ करना, जप करना, योग करना बहुत कठिन है, और जो कर रहे हैं उनको पता है कि किस तरीके से कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए जब ये सब इतना कठिन है और कर भी नहीं पाता मनुष्य, क्योंकि समय की कमी के कारण, और कलयुग में इतना आसान नहीं है सब कुछ, पूजा पाठ योग जप तप। तो किसी ने पूछा कि क्या करना चाहिए फिर, तो बाबा तुलसीदास जी बता रहे हैं, राम ही सुमिरिया गाई राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में सबसे सरल साधन क्या है? भगवान श्री राम का नाम। भगवान श्री राम का नाम ही जपिए, भगवान श्री राम के नाम को ही गाइए, वो ही इस कलयुग से आपको पार लगा देगा और भगवान की प्राप्ति भी करा देगा। सबसे सरल, इस कथा की यही महिमा है। राम कथा को सुनने की और गाने की बड़ी महिमा है। ये हमने पिछले दिवस भी श्रवण किया, और कथा का प्रथम दिवस है तो कथा का गायन करना चाहिए। इसमें कथा को जो भी इसमें दिए हुए हैं बाबा तुलसीदास जी ने, चाहे वो छंद हो, चौपाई हो, श्लोक हो, सबका गायन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कथा को गाया क्यों जाए, कथा को क्यों करवाना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्या उद्देश्य है, क्या मिलेगा इसको करने से। और राम कथा तो सभी को मालूम है, ऐसा कुछ इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब किसी को पता नहीं हो, सभी को मालूम होती कथाएं तो सबको मालूम है। फिर भी बार बार क्यों कराई जाती है, क्यों गाना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और रामायण तो एक श्लोक की रामायण भी है, आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दहलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननमेतद्धि रामायणम्। ये हो गई रामायण। एक श्लोक की रामायण भी है, ये इसको पढ़ लो हो जाता है। लेकिन फिर भी 9 9 दिन तक हम क्यों कथा को श्रवण करते हैं, क्यों कथा करवाते हैं, एक ही कथा को वर्ष में कई बार क्यों करवाते हैं? तो इसका भी कारण आप जानिए, सुनिए। इसका आप अगर वैज्ञानिक कारण देखें, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है, यहाँ पर
जो साइंटिफिक प्रूफ जो भी बातें होती है, मतलब कि विज्ञान परख जो भी बातें होंगी उसे ज्यादा प्रामाणिकता दी जाती है। तो अगर ऐसा आप समझे वैज्ञानिक तरीके से, तो इसमें सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सबसे बड़े वैज्ञानिक को प्रणाम किया है। कौन से? यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़े विशुद्ध विज्ञानी को प्रणाम किया है, विज्ञानी नहीं, विशुद्ध विज्ञानी। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सबसे बड़े विशुद्ध विज्ञानी कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी, उनको यहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया है। और फिर लौकिक व्यवहार की बात करें तो दूसरे तरीके से अगर हम देखें, तो जो भी विज्ञान की भाषा में जो भी हम मुख के द्वारा अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, मुख से अगर प्रवेश करते हैं तो दूसरे दिन उसे हम त्याग दिया जाता है, अगर शरीर विज्ञान की बात करें तो। और वहीं अगर देखें कि जो बातें हम कान के द्वारा सुनते हैं वही हमारे मुख के द्वारा निकलती। अगर हम कोई सुबह से कोई फिल्मी गाना अगर सुन रहे हैं या कोई कुछ गुनगुना रहा है, कुछ गा रहा है, अगर हमने बस सुन लिया 2-3 बार, अगर हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर गया, तो हम थोड़ी देर बाद हम भी उसे गुनगुनाने लगते हैं। इसलिए अगर साइंटिफिकली अगर देखें इसे, तो एक कारण ये भी है। इसलिए भगवान की कथाएं अगर हम बार बार श्रवण करेंगे, भगवान का नाम अगर हम बार बार सुनेंगे, तो भगवान का ही नाम हमारे मुख से भी निकलेगा, हमारे मन में भी वो स्थापित हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथाएं बार बार श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और फालतू के प्रपंच अगर सुनेंगे तो फालतू के प्रपंच हमारे मुख से निकलेंगे। इसलिए भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। भगवान की कथा जो भी सुन लेता है, जो गा लेता है, वो अमर हो जाता है, इस संसार से, इस भव भव सागर से पार हो जाता है और भगवत धाम उसे प्राप्त होता है। ये हम कई कथाओं में श्रवण कर चुके हैं। भगवान की कथाओं को हमेशा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए। बंधुओं माताओं, भगवान की कथा को सुनने का क्या परिणाम है अगर देखना चाहते हैं, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा को श्रवण करने से दुख जाता नहीं है, भाग जाता है। जाया जाना मतलब धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन भागना मतलब तेजी से, तुरंत। जैसे ही भगवान की कथा को हम श्रवण करते हैं, हमारे जीवन में उसे धारण करते हैं, तो हमें शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये जो संसार है वह बड़ा कष्ट देने वाला है, इसका नाम ही दुखालय। तो जो खुद ही दुख का घर है, वो कहाँ से सुख देगा? दुखालय इस संसार का नाम है। तो इससे अगर पार पाना चाहते हैं, तो भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये जो रामचरितमानस है, इसे यहाँ पर, ये गायन का ग्रंथ है, इसे गाया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, सोरठा हो, दोहा हो, श्लोक हो, जो चौपाइयां हैं, सब कुछ गाने योग्य है। अब यहाँ पर बहुत से लोग विचार करते हैं कि भैया हमको तो गाना आता नहीं है, फिर कैसे गाएं? और डर भी लगता है कि कहीं गलत सलत गा दिया तो बाबा जी बता रहे हैं, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि पाप पुंज समुहाई। भगवान का नाम किसी भी तरीके से लो आप, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, कैसे भी, कोई भी स्थिति में, भाव से लो अथवा आलस्य से लो, वह कल्याण करने वाला ही है, दसों दिशाओं से कल्याण ही करेगा। और कथा जब हम सुनने जाते हैं या कहीं पांडाल में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो देखा होगा अक्सर की नींद आने लगती है। इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण तो ये भी कि भाई, कथा का जो पांडाल होता है, जो स्थान होता है, वो बड़ा ही दिव्य होता है, वहां बड़ी सकारात्मकता रहती है। इस वजह से भी मन को शांति मिलती, चित्त को शांति मिलती। तो कई लोग इस कारण से भी सो जाते हैं। और दूसरा कारण अगर देखें, तो मनुष्य के जो पाप हैं, वो उसे सुनने नहीं देते कथा।
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान का जो नाम है, राम राम कही जे जमुहाई, भगवान का नाम लेते हुए अगर हम जमाई, आलस भी आ रही है हमको, जमाई भी आ रही है, तो भी अगर हम राम राम बोल रहे हैं, हर स्थिति में अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उस मनुष्य को पाप कभी घेरता नहीं है, उसके पास कभी पाप नहीं आता, आते ही नहीं है उसके पास। इतनी बड़ी महिमा यहाँ पर भगवान नाम की कथा की बता रहे हैं। ये जो भगवान की कथा है, ये कलिमल का जो पाप है वो धो देती है। सज्जनों, हमारे शरीर को धोने के लिए कई प्रकार के, साफ रखने के लिए कई प्रकार के उपकरण हैं। साबुन, शैम्पू इत्यादि सभी को मालूम है, कई उपकरण हैं। लेकिन बाहरी तरीके से हम साफ कर सकते, लेकिन अंदर का जो मैल है वो कैसे साफ करेंगे, मन को पवित्र कैसे करेंगे, मन का मैल कैसे धुलेगा? तो वो तो केवल भगवान की कथा सुनने से, चौपाइयां गाने से और कथा को जीवन में धारण करने से। रघुवंश भूषण चरित यह नर सुनहि कहि जे गावई, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही, सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, विकार श्री रघुवर हरे। जो रघुवंश के भूषण है भगवान श्री राम, उनका ये जो सुंदर चरित्र जो भी सुनता है, गाता है, कहता है, वे इस कलयुग के पाप से, मतलब उसका जो कलयुग का जो पाप है और जो मल है, वो बिना ही श्रम के, बिना परिश्रम के ही धुल जाता है। जो भी कथाओं को सुनेगा, गाएगा, श्रवण करेगा, उसका जो मन का मैल है, पाप है, वो सब बिना परिश्रम के धुल जाता है और भगवत धाम उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान उसे अपना निज परिकर प्रदान करते हैं। और जो अविद्या से उत्पन्न 5 विकार हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं अगर हम सत पंच चौपाई, इसकी 5 या 7 चौपाइयां नित्य पढ़ें, अपने जीवन में उसे धारण करें, अर्थ सहित उसे समझें। केवल 5 या 7 चौपाइयां पढ़ने से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है, अविद्या का नाश होता है। तो पूरी कथा श्रवण करने की तो बात ही निराली है। अविद्या जनित जो भी सारे क्लेश होते हैं, वो राम जी हर लेते हैं। इसलिए कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अब गृहस्थियों ने कहा कि भैया सुने ठीक है, लेकिन गाएं क्यों? बहुत से लोग होते हैं जो तर्क वितर्क कुतर्क आदि कई बातें करते हैं, कथा को गाएं क्यों? तो भैया इसलिए गाना चाहिए क्योंकि संसार के जो सबसे, ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े गृहस्थ हैं, उन्होंने इस कथा को गाया है। कौन है सबसे बड़े गृहस्थ? भवानी गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। भगवान शंकर और मैया पार्वती इस संसार के सबसे बड़े गृहस्थ है। उनसे बड़ा कोई गृहस्थ है क्या? नहीं। तो उन्होंने इस कथा को गाया है, तो हमें भी गाना चाहिए। यह जो कथा है वो राम जी की है, राम जी के चरित्र से पूरी तरीके से परिपूर्ण है। अब यहाँ पर शिव कथा को प्रारंभ कर दिया। राम कथा है, ये रामचरितमानस इसका नाम है, परंतु ये शुरू जब होती है वो शिव कथा से शुरू होती है। यहाँ पर भी बहुत लोग संशय करते हैं कि भाई जब रामचरितमानस नाम है इसका, रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पावई विश्राम। भगवान के चरित्रों को सुनने से, श्रवण करने से मनुष्य को विश्राम मिलता है। ये रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्रों से परिपूर्ण है। लेकिन शुरू कहाँ से होती है? भगवान शिव की कथाओं से। भगवान शिव के बारे में हमें पहले जानना होगा। भगवान शिव और माता पार्वती, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसका मूल विषय तो भगवान श्री राम ही है, परंतु शुरुआत इसमें शिव कथा से ही शुरू होती है। अब इस कथा को श्रवण करने से क्या फायदा है?
क्या फल मिलता है, बहुत लोग विचार करते हैं। तो मज्जन फल पे किय तत्काला, होई काक होई पिक बकऊ मराला। इस कथा को सुनने से तत्काल तुरंत फायदा होता है, जैसे प्रसन्नता मिलती है, देने वाली, प्रसन्नता देने वाली, विश्राम देने वाली कथा है ये। जो इसके प्रभाव से जो कौवा है वो कोयल हो जाता है, और जो बगुला है वो हंस हो जाता है। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब मन में जिज्ञासा हो सकती है कि भाई राम कथा है पर शिव कथा क्यों सुने। तो भैया किसी भी बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में अगर, विद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है, दाखिला लेना है, तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। प्रवेश से पहले के जो एग्जाम है वो हमें देना पड़ता है, पात्रता जानने के लिए, पात्रता परीक्षण, कि आप इस विद्यालय में आने योग्य हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा को श्रवण करना है, उन्हें मन में धारण करना है, बाबा भोलेनाथ को और माता पार्वती को। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्तमीश्वरम। भगवान शंकर और माता पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान की कथा में प्रवेश करने के हम अधिकारी नहीं है। जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारे को ना भगवान मिलेंगे ना भक्ति। भगवान यहाँ पर श्री राम है और भक्ति माता सीता है, इसलिए मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा और विश्वास कौन है? बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती। इन दोनों का वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस राम कथा को सुनने के अधिकारी हो पाएंगे। क्योंकि रामचरितमानस को भगवान शंकर ने ही रचा है। रखी महेश निज मानस राखा, भगवान ने ही इसे, बाबा ने ही इसे रचा है और अपने मन में इसे रखा है। और भगवान शंकर आज राम कथा सुनना चाह रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बकानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार यहाँ पर फिर से ध्यान देने की बात है कि कथा को सुनने की महिमा, कथा को सुनने की क्या महिमा है। भगवान शंकर जो है वो सभी को जय श्रीमन नारायण। सज्जनों, समय हो चुका है, इसके आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बोला। शब्द शैली, स्पष्टता, भावपूर्ण वक्तव्य रहा आपका। प्रभु राघवेंद्र सरकार की कृपा बनी रहे। जल्दी से जल्दी वक्तव्य दिया करिए सब लोग। जो जितना वो जल्दी जल्दी वक्तव्य देंगे, जितनी बार देंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई एक भजन सुनाना चाहे तो स्वागत है, भजन के साथ विश्राम हो। मोनिका झा है, रचना जी हैं, सची जी हैं, कोई एक आध लोग सुनाइए। कोई भजन सुनाना चाहते हैं? जी गुरुजी, हम सुना दें? हाँ, स्वागत। जी। जी गुरुजी। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों,